साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे देश की विसंगतियों के ऊपर चर्चा करें। देश की विसंगतियां क्या हैं? पीछे इतिहास में आप जाएंगे तो विसंगतियां ही विसंगतियां। कहीं कोई नियम कानून नहीं, कहीं कोई शासन नहीं, कहीं कोई किसी तरह की नहीं थी। पूरी अराजकता थी। अराजकता किस बात पर थी? धर्म की अराजकता थी। जनता के उच्च वर्ग और नीच वर्ग के विसंगतियां थी। तमाम विसंगतियां थी। वो एज खत्म हो गया, वो युग खत्म हो गया। अब एक युग आया जो बाबा साहब ने, उसकी पृष्ठभूमि में हम नहीं जा रहे हैं। बाबा साहब ने एक संविधान बनाया जिसमें सबको समानता का अधिकार मिला। समानता की बात कहाँ से आई? बुद्ध ने कहा सभी समान हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई चीज नहीं जिसके आधार पर समाज को बांटा जाए। ये धूर्तों ने जो इसको वर्ण में बांटा, इसमें बांटा, जातियों में बांटा, धर्म में तमाम ढोंग पाखंड डंबर घुसेड़े, वो समय खत्म हो गया। एक युग परिवर्तन हुआ और बाबा साहब ने एक संविधान बनाया जिसमें जनता के, समाज के जनता के सारे लोगों का समावेश हुआ। उस पर भी ये धूर्त जो है, ये ठग जो है, ये मकार जो है, उस पर भी सवाल खड़ा करना है। लेकिन क्षमता और समानता वो तो संविधान ने प्रदान करने की कोशिश की, प्रयास किया। बंधुता तो समाज अपने आप करेगा, तो बंधुता तो आज तक हुई नहीं। समता समानता में कुछ काम हुआ तो अंबेडकर ने एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम में एक न्यायपालिका होगी, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के लिए संवैधानिक पद पर कुछ लोगों को बैठाया जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष, जैसे अन्य बहुत सारे हैं, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ये सब संवैधानिक ही तो हैं। तो इसका प्राविधान जो है देश के संविधान में किया गया। सिस्टम में संविधान जो है उसने इसमें ईंट गारा और क्या था, सीमेंट बालू के द्वारा इसको बांध के रखा, संविधान को बांध के रखा। अब उसमें कुछ दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। दरारें क्या डालने की कोशिश की जा रही है? कुछ उच्छृंखल, कुछ धर्म के आड़ में गलत काम करने वाले, कुछ स्वयं के हित में गलत काम करने वाले, कुछ समाज का सहारा लेकर उसकी आड़ में गलत काम करने वाले पैदा हो गए, शासन में आ गए, या जो कुछ भी है। अब न्यायपालिका का अपना काम था, विधायिका का अपना काम था, कार्यपालिका का अपना काम था। एक बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, एक सीमा रेखा बनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन का अलग सीमा रेखा थी, ईडी का, सीबीआई का, तमाम। अब उस सीमा रेखा को ये लोग तोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं हम बड़े हैं, विधायिका बड़ी है, कोई कह रहा है कार्यपालिका बड़ी है, कोई कह रहा है न्यायपालिका बड़ी है, कोई कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बहुत पावरफुल है। और जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष पिट्ठू है, खूब चल रहा है सोशल मीडिया पर। न्यायपालिका बेईमान हो चुकी है, विधायिका मनमानी हो चुकी है, हिटलरशाही है विधायिका में, कार्यपालिका जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए ईडी और सीबीआई और पुलिस के लोग राजनैतिक लोगों के पिट्ठू हो चुके हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और अपना विवेक खो चुके। ऐसी स्थिति में एक क्राइसिस, एक दरार पैदा हो गई है बिल्डिंग में।
एक मकान में दरार पैदा हो गई है, एक देश में दरार पैदा हो रही है, जिसको नहीं भरा जाएगा तो उसमें से पानी रिसीव करके पूरी व्यवस्था को ठप कर देगी, पूरा व्यवस्था धाराशायी। जनता मूर्ख है, जनता अज्ञानी है, जनता धर्म के भी भंवर जाल में फंसी हुई है, जनता राजनीति के भंवर जाल में फंसी हुई है। जनता तो निरीह है क्योंकि वो मूर्ख है, जनता अज्ञानी है, जनता को तो नहीं मालूम ये राजनीतिज्ञ देश को लूट रहे हैं। न्यायपालिका में भी कुछ लोग लूट रहे हैं, सब तो नहीं है। कार्यपालिका में तो पूरी तरह से लूट मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। और ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी पूरी तरह से कुंठित हो चुके हैं, पूरी तरह से बेईमान हो चुके हैं और पूरी तरह से चंगुल में फंसे हुए। ऐसी स्थिति में देश का क्या होगा? देश कहाँ जाएगा? और जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर किसी विदेशी व्यक्ति की धूम पकड़ के तुम कब तक चलोगे? नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, तमाम अन्य नेताओं ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, तमाम अन्य नेताओं और शहीदों ने जो है इस देश को आज़ाद कराया है, अपने खून की कीमत पर अपना खून बहाया है, अपना खून जो है जलाया है, तब ये आज़ादी मिली है। और एक महिला कहती हैं आज़ादी जो है वो इस टाइम पर नहीं, इस टाइम पर मिली। मखौल उड़ाया जा रहा है आज़ादी का, बेशर्मी की जा रही है और पूरे देश में एक बेशर्मी का वातावरण फैलाया जा रहा है और सबको भ्रमित किया जा रहा है। ये सारे बराबर दर्जे में हैं, लेकिन कहीं न्यायपालिका लीड करती है, कहीं उसका काम है, कहीं कार्यपालिका का काम है, कहीं विधायिका का काम है और सब ये एक में नथे हुए। विपक्षी पार्टियां कमजोर हैं, विपक्षी पार्टियों में कोई विजनरी नहीं है, कोई लड़ाकू नहीं है, विपक्षी पार्टियों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना बलिदान करे। ये बता दे देश से बड़ा न कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म, देश से बड़ी कोई जाति नहीं है, देश से बड़ा कोई न्यायपालिका नहीं है, देश से बड़ा कोई विधायिका नहीं है, कोई कार्यपालिका नहीं, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा देश है और मानवता है। मानवता के अंतर्गत सभी को कार्य करना चाहिए, सभी को कार्य है, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आप भी बर्बाद हो जाओगे। आप कोई पैसा लेके भाग नहीं जाओगे, मान सम्मान लेके भाग नहीं जाओगे। जो दूसरा आएगा, जो गुलामी की जंजीर आपके हाथ में पहना देगा। अभी आपने अमेरिका का किस्सा देखा है, अमेरिका ने जंजीर पहना करके, हथकड़ियां पहना करके देश के नागरिकों को अपने देश से भारत में भेजा है और ये राजनीतिक जो बाण हो चुके हैं, जो नपुंसक हो चुके हैं, इन्होंने कोई उसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई उसमें कमेंट नहीं किया, कोई इनके मान सम्मान पर वो बात नहीं आई और कोई इनकी जज्बात नहीं हिली, जिसके कारण जो है ऐसा हुआ। ऐसे ही ये सिंदूर का ऑपरेशन हुआ, पहलगाम का ऑपरेशन हुआ, लड़ाई जो हुई, ये सब ऐसा लगता है जैसे बच्चों का खिलवाड़ हो रहा, जो जैसे चाहे वैसे कर रहा है, जो जैसे चाहे वैसे बंदरबाट हो रही है। और न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, विधायिका में भी भ्रष्टाचार है, विधायिका में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। ये तो पेंशन लेते हैं, एक एक नहीं, चार चार पांच पांच पेंशन लेते हैं और मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, भत्ते के नाम पर सारा पैसा लूट लेते हैं। और एक एमएलए एमपी जो पिछले टर्म में या पिछले सत्र में जो एमएलए था, वो दूसरे सत्र तक उसकी संपत्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए लोकतंत्र में न जुडिशियल बड़ा है, न विधायिका बड़ी है, न कार्यपालिका बड़ी है, न ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बड़े हैं और कोई भी बड़ा नहीं है।
सबसे बड़ी है जनता, और जनता के बाद कोई बड़ा है तो देश। और देश हित में अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं जनता से कहूँगा कि इन सरकारों को उखाड़ फेंकिए, इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को मजबूर करिए, इन कार्यपालिका को मजबूर करिए, न्यायपालिका को मजबूर करिए कि वो अपने दायरे में न्याय दे, कार्यपालिका कार्य करे। और अगर ऐसा नहीं होता तो समूल नाश जो है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है जनता का होगा, देश का होगा। देश तो इन्हीं लोगों से बना है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जनता का होगा। और जनता जो है उसके लिए दोषी भी होगी और उसका परिणाम भी भुगतेगी। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि वोट का अधिकार आपके पास है, इन सरकारों को फेंटते रहिए, दोबारा कोई सरकार ना आए। ये एमएलए और एमपी को फेंटते रहिए, दोबारा कोई भी एमएलए एमपी न बनने पाए। एक टर्म बने और फिर उसके बाद गैप रहे। जो भ्रष्टाचार से कमाया है वो 5 साल बैठ करके खाए या कुछ करे, जो भी करे। सारी खुराफात के जड़ में यही संस्थाएं हैं, कोई कम है कोई अधिक। इसलिए इन संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए, इन संस्थाओं को काबू में रखना चाहिए। और काबू में रखने का एक ही आपके पास उपाय है, वोट का अधिकार, इलेक्शन, और इनको ताश के पत्ते की तरह से फेंटना। एक इसमें मीडिया का भी रोल है। यहाँ देश में कई मीडिया हैं, एक गोदी मीडिया है, एक मीडिया है, एक गोदी मीडिया के पिछलगू हैं, पिट्ठू हैं, मतलब तमाम तरह की मीडिया हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको दलाल कहते रहिए, उनको कुछ भी विशेषण दे दीजिए, वो हंस के ले लेते हैं। उनका आत्मसम्मान खत्म हो चुका है और देश हित का तो सवाल ही नहीं। तो कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई इसमें छोटा नहीं है, सब अपनी जगह पर बड़े हैं और अपनी जगह पर वो काम का संपादन सही तरीके से करते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, कठिनाइयां नहीं उत्पन्न होंगी। और एक देश के लिए त्याग की भी भावना चाहिए, देश के लिए एक सम्मान की भी भावना होनी चाहिए। करीब करीब पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, पूरा सिस्टम जो है अनर्गल हो चुका है, पूरा सिस्टम जो है हिटलरशाही की चपेट में है, और पूरा सिस्टम जो है सड़ चुका है, इससे दुर्गंध आ रही। और ये दुर्गंध आप ले रहे हैं अपनी नाकों से, और दुर्गंध के बीच में आप खड़े हो जाइए तो कुछ देर तक आपको दुर्गंध की गंध आएगी, फिर उसके बाद आप भी उसी में हो जाए। तो इसलिए इन्हें फेंटते रहिए, अपने भी सजग रहिए, और देश रहेगा तो हम भी रहेंगे। सभी टैक्स चोर हो चुके हैं, सबकी नीयत गलत हो चुकी है, और ईश्वर नहीं बचाएगा। ईश्वर कुछ नहीं होता है, ईश्वर होता ही नहीं, ये मान के चलिए। देश होता है, आप हैं, जनता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जनता और देश, देश को बचाना है और जनता को उसका बलिदान देना है। यही हमारी जो है आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। और यही जो है, देश से डरिए, देश की दुर्दशा से डरिए, जनता से डरिए, और इनका जो संस्थाएं हैं इनका पर्दाफाश करते रहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।